अब हम देखते हैं बोनापन। बोनापन क्या होता है? गर्भावस्था में यदि माँ को आयोडीन की पर्याप्त मात्रा ना मिले तो जन्म के पश्चात बच्चा बोनेपन से पीड़ित होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कारणवश वृद्धि एवं विकास की दर निम्न स्तर पर रह जाने के कारण वयस्क होने पर शरीर का बौनापन कहलाता है। अब जन्म के समय कम भार वाले शिशु कैसे होते हैं? भारत में जन्म लेने वाले लगभग 1/3 बच्चे सामान्य से कम भार वाले होते हैं, अर्थात जन्म के समय उनका भार 25 केजी से भी कम होता है, मतलब 2.5 केजी से भी कम होता है। इस कमी के साथ जीवन प्रारंभ करने वाले शिशुओं का स्वास्थ्य, वृद्धि एवं विकास की सभी अवस्थाओं में निम्न स्तर का ही रहता है। फिर आईडीडी क्या होता है? आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत कम मात्रा में आयोडीन हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज तत्व है, परंतु यह सामान्य शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा वृद्धि के लिए अनिवार्य है। आयोडीन खनिज थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से काम करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। गर्भावस्था के दौरान इन पोषक तत्वों की कमी के कारण भ्रूण का विकास प्रभावित होता है, जिसके कारण पैदा होने वाले कई बच्चे मानसिक तथा शारीरिक व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब अगर माता गर्भावस्था में है और अगर उसके भोजन में आयोडीन नहीं है तो उसका बच्चा मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर होगा और भ्रूण पल नहीं पाता है और बांझपन होता है अगर आयोडीन की कमी है। तो अगर किसी भी इंसान, अगर कोई भी बांझ है तो उसको आयोडीन की मात्रा ज़्यादा देनी चाहिए, उससे उसका बांझपन हट सकता है। कुपोषण का दोहरा भाग। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, गठिया जैसे रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। ये रोग असंक्रामक होते हैं और अपना कुप्रभाव केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर नहीं डालते बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं और आर्थिक बोझ भी बढ़ाते हैं। अतः कहा जाता है कि भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, अर्थात यहाँ अल्पपोषण और अतिपोषण दोनों ही पाए जाते हैं। अब मरासमस क्या होता है? मरासमस यह रोग अधिकतर 15 महीने तक के बच्चों में पाया जाता है। माँ का दूध समय से पहले छुड़ा देने तथा ऊपरी आहार के द्वारा पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता एवं मात्रा में अत्यधिक कमी होने से बच्चा बहुत कमज़ोर हो जाता है, वह उसका शरीर सूख जाता है। इसी को मरासमस कहते हैं। अब क्वाशिओरकोर। यदि बच्चे के आहार में कैलोरीज की कमी होती है तो शरीर में उपस्थित प्रोटीन ऊर्जा देने लगती है और धीरे धीरे बच्चा क्वाशी रोग से पीड़ित हो जाता है। यह रोग 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में अधिक पाया जाता है। ग्रीक भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है विस्थापित बच्चा। प्रोटीन व कार्बोज खाने में असंतुलन व बच्चों के भोजन में प्रोटीन की कमी इस रोग का मुख्य कारण होती है। अब ये समुदाय क्या होता है? समुदाय की डेफिनेशन। समुदाय लोगों का एक ऐसा विशिष्ट समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं, अर्थात जिनकी एक जैसी भाषा, एक ही सरकार, एक राष्ट्र, एक राज्य, एक शहर, एक जैसी जीवन शैली या फिर एक जैसी स्वास्थ्य समस्या होती है, उनको समूह कहते हैं। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि जो हमारा समूह होता है ये लोगों का समूह होता है, ऐसे नहीं। उनमें कुछ हद तक एक जैसी ही आदतें पाई जाती हैं या एक जैसी भाषा पाई जाती है, एक जैसी अन्य गतिविधियां पाई जाती हैं। ये है सूखा रोग का बच्चा, जो जन्म के समय उसको भोजन नहीं मिलता तो ऐसा होता है। और ये बच्चा है क्वाशिओरकर। ये बताया था, ये इस तरीके का बच्चा हो जाता है।